नमस्कार, मैं दीपक वाशने आज दिव्या वास्तु के अंतर्गत बात करूंगा आपके या हमारे बच्चों की। बच्चों का ख्याल आता है तो बात आती है उनकी पढ़ाई की, उनके एजुकेशन की, उनके बिहेवियर की, उनके फ्रेंड सर्किल या उनकी संगत की, उनके एम की, उनके टारगेट की, कि वो बनना क्या चाहते हैं, उनका मोटिव क्लियर है कि नहीं, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है या नहीं। तो बात यहाँ थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, जो कि स्वाभाविक भी है। हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो और औरों से आगे हो। आज मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको कोई पेरेंटिंग टिप देने नहीं आया हूँ, बल्कि अगर आज ये वीडियो आपने पूरा देखा और मेरी कुछ बातों को वास्तु के मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखा, तो आपके बच्चों को इन सारी चीज़ों में वास्तु के माध्यम से पूरी हेल्प मिलेगी। जिस फील्ड में भी वो जाना चाह रहा होगा, वहाँ पहुँचने में उसे वास्तु के माध्यम से पूरी मदद मिलेगी। एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शन की बात भी करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। बच्चों की किसी भी बात जानने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चे और उसके माता पिता का विजन बिल्कुल क्लियर हो, या हम ये कहें कि बच्चा या यूथ बिल्कुल सॉर्टेड होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे पहले दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष माइंड को ब्लॉक करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। क्या वास्तु दोष हो सकता है? टॉयलेट, किचन, रेड कलर, स्टेयर्स, येलो कलर भी हो सकता है। देखिए, डायरेक्शनल पावर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रेस्प कर लेगा और उसे फॉलो करने लगेगा। मान लीजिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन रख देंगे तो क्या होगा? दिमाग भी चीज़ों को डिस्पोज करने लगेगा। और उसी जगह हम अगर भगवान राम की एक फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं तो ये तय है कि आप या आपका बच्चा राम जी के आचरण को फॉलो करने लगेगा। मान लीजिए अगर 1% भी फॉलो करने लगा तो आप समझ लीजिए कि उसके बिहेवियर में या आपके बिहेवियर में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और रिलेट करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जिस पर आप लोगों को काम करना है वो है आपके बच्चे का स्किल। स्किल कोई भी हो सकता है। कोई केवल स्टडीज़ की बात करता है तो कोई किसी स्पोर्ट की। स्पोर्ट में क्रिकेट भी हो सकता है, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स। या कोई डांस की बात करता है, कोई एक्टिंग की, कोई राइटर बनना चाहता है और कोई पोइट, सिंगर भी। कुछ भी स्किल या टैलेंट हो सकता है। तो उस बच्चे का स्किल निखर कर आए या वो उस स्किल में राइज करे और टॉप तक जाए और उस स्किल में स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हमें वास्तु दोष से मुक्त रखना है। अब वास्तु दोष क्या हो सकते हैं? वास्तु दोष सब कॉमन है, जैसे कि टॉयलेट, किचन, एंटी कलर जैसे कि ब्लू और ब्लैक, या स्टोर और क्लटर। प्लांट्स भी इस दिशा में नहीं होने चाहिए। ये दिशा स्किल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे के स्किल से रिलेटेड सामान यहाँ रखते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्किल को निखारने में आपके बच्चे की मदद करेगा। जैसे कि किसी को क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाना है तो क्रिकेट किट, कोई गिटार प्ले करना चाहता है तो गिटार। इन चीज़ों को साउथ वेस्ट में रखने से स्किल इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके बच्चे की कम्युनिटी या उसका फ्रेंड सर्किल। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा गलत संगतों में पड़े। आप हमेशा चाहेंगे कि मेरा बच्चा उसी के मेंटल लेवल के हो और अच्छी आदतों वाले बच्चों के साथ ही रहें, जो कि आज के सिनेरियो में बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन हम लोगों को वास्तु के अंदर चेक करने हैं वो है ईस्ट। ईस्ट दिशा आपके सोशल कनेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। क्या वास्तु दोष हो सकता है? टॉयलेट, किचन, एंटी कलर जैसे कि येलो एंड रेड और क्लटर। इन सब से हमें इस दिशा को क्लियर रखना है। क्या कर सकते हैं? एक फ़ोटो अपने बच्चे की जिस तरह के लोगों के साथ आप उसे देखना चाहते हैं वहाँ लगाएं। इससे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। स्किल हुआ, माइंड की क्लैरिटी भी हुई, संगत भी अच्छी हुई, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो सब बेकार है। कॉन्फिडेंस के लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट।
जिसे हम किचन के लिए बेस्ट जगह मानते हैं। इस दिशा में हमारे यानी हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि किचन होना चाहिए और ज़्यादातर होता भी है, जो कि अच्छा है। इस दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? टॉयलेट, ब्लैक एंड ब्लू कलर, स्टोर और क्लटर। तो इस दिशा को हमें वास्तु दोष से फ्री रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिशा की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए आप यहाँ एक ग्लास की बोतल में गाय का देसी घी रख सकते हैं, ज़रूर फ़ायदा होगा। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ डायरेक्शन जो है, जो कि इस वीडियो का एसेंस है, जिसकी वजह से ये वीडियो आज बनाया है, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। सबसे पहले तो इस दिशा को लोकेट करना समझिए। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि घर के सेंटर से जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो 22.5 डिग्री की जो ये एंगल बनती है, ये पूरी डायरेक्शन आपके घर की वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। ये दिशा है स्पेस एलिमेंट, यानी कि ये आकाश तत्व की दिशा है। और इस दिशा की जो गॉडेस हैं वो है माँ सरस्वती, यानी कि गॉडेस ऑफ एजुकेशन। मतलब अब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ से हम ओवरऑल एजुकेशन देखते हैं। यहाँ हम कोई पर्टिकुलर ब्रांच या स्किल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये दिशा बहुत पावरफुल दिशा है। इस दिशा में कोई वास्तु दोष होगा तो वो एजुकेशन में बाधा या रुकावट का काम करेगा। ये वास्तु दोष क्या हो सकता है? टॉयलेट हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है जैसे कि प्लांट, रेड कलर या कोई फायर एलिमेंट, कोई क्लटर। ऐसा हो तो टॉयलेट सीट के चारों ओर आप 4 इंची चौड़ा व्हाइट टेप का इस्तेमाल कर आप टेम्परेरीली 21 दिन लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर फ़र्क पड़ता है तो आप इसे मेटल स्ट्रिप से परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर यहाँ ग्रीन और रेड कलर हो तो उसे आप ऑफ वाइट कलर करा सकते हैं। ये जगह स्टडी रूम या स्टडी टेबल के लिए आइडियल जगह है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये जगह परफेक्ट है। अगर आप इस दिशा में स्टडी टेबल नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोर्स से रिलेटेड, बच्चों के कोर्स से रिलेटेड आप बुक्स यहाँ रखते हैं तो आप इस जगह का मैजिक देख सकते हैं। रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग ऐसा बिजनेस में हैं जिसका संबंध एजुकेशन से है, जैसे कि आप एक स्कूल चलाते हैं, आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, या आप ट्यूशन्स देते हैं, या आप खुद एक टीचर या प्रोफेसर हैं, तो ये दिशा आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक स्टूडेंट के लिए। इसलिए इस दिशा का विशेष ध्यान रखें। एक बात और, पढ़ाई को लेकर लोगों के यहाँ ये मंशा और रहती है कि किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ा जाए। मेरी राय में जोन की इंपॉर्टेंस फेसिंग से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 डायरेक्शन फेसिंग के लिए बताता हूँ। सबसे पहले है नॉर्थ, जो प्लानेट बुध यानी मरकरी की दिशा है, जो बुद्धि का कारक है। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जो कि जुपिटर या गुरु प्लानेट की दिशा है, जो कि ज्ञान के कारक हैं। तीसरी फेसिंग है ईस्ट, जो कि सन यानी सूर्य की दिशा है, जो कि हायर कनेक्शंस को दिखाती है। इन तीनों दिशाओं में आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से फेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं तो नॉर्थ, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ईस्ट, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो फिर नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से इस वीडियो को देखकर कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई अगर सब लोगों का वास्तु सही है तो सब बच्चे टॉप करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एजुकेट होने की, स्किल रिलेटेड ज्ञान की। बच्चा टॉप करे या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसे हम एजुकेट करना है और इस लायक बनाना है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके अपने स्किल के आधार पर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मुझे कमेंट कर बताएं कि आप वास्तु को लेकर क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।